नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है और जिसके कब्जे कुदरत में आपकी और हम सबकी जान और माल है। हाजरीन इकराम, आईटा महाराष्ट्र और आईटा जलगांव यूनिट की जानिब से आज के इस वेबिनार में आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। आइए इस वेबिनार को हम कुरान करीम की तिलावत से शुरू करना चाहते हैं, लिहाजा मैं मुख्तसर सी तिलावत आपके सामने पेश करके इस प्रोग्राम की बाकायदा आगाज करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वज़ालिल अनाम फ़ीहा फ़ाक़ियतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हाज़रीन, इसकी बाकायदा शुरुआत तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब आइए मैं मुख्तसर सा यहाँ पर आप तमाम का एक मरतबा फिर इस वेबिनार में इस्तकबाल करता हूँ। ये जो वेबिनार है ये ख़ास तौर से टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स से मुतालिक वेबिनार है, जिसमें 5वीं से लेकर के तो 12वीं तक के जो टीचिंग एड्स बच्चे यूज़ करते हैं, ये किताबों में जो साइंस प्रैक्टिकल्स की तस्वीर देखते हैं, उनका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इंशाल्लाह मैं दूंगा। उसी तरह से ये जो जितने मॉडल्स हैं आपके सामने जो मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह, वो टाकाऊ पासून शिकाऊ, बेकार चीज़ों से कारआमद चीज़ें किस तरह से बनाई जाती है, बच्चों के अतराफ व अकनाफ में जो बेकार चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल होता है, या जिसको आप कहेंगे घन कचरा या बेकार स्क्रैप जो होता है, उनमें से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके मॉडल्स तैयार करने का हमने यहाँ पर कोशिश किए हैं। वो मॉडल्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि साइंस ये जो मजमून है ये खुश्क मजमून नहीं है, ये तगय्युर पजीर सब्जेक्ट है। साइंस पढ़ने का नहीं बल्कि सीखने का मजमून है। और साइंस की जो बेस है या साइंस की जो रीढ़ की हड्डी है वो तजुर्बात है। तजुर्बात के बगैर हम साइंस नहीं सीख सकते। जब तक हम तजुर्बात नहीं करेंगे हम साइंस नहीं सीखेंगे। इसीलिए साइंस की तारीफ यूं की जाती है कि तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में सीखा जाने वाला इल्म, तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में सीखे जाने वाले इल्म को साइंस कहते हैं। अब आइए इस साइंस सब्जेक्ट को सीखने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम माहौलियात, इन्वायरमेंट बच्चों को पढ़ाते हैं, या माहौल का हुस्न इंतज़ाम ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटी जमात से ही हम बच्चों को कचरा और कचरे की किस्में और माहौलियात के बारे में मालूमात देते हैं। तो किस तरह से इन मॉडल्स को बनाकर हम कचरे को कम कर रहे हैं, कचरे में कमी वाक़ई हो रही है, और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह से इस बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चे जो साइंस लैब में बच्चों को ले जाया जाता है, खासतौर से छोटी क्लास के बच्चों को, और उनको मॉडल्स बतलाए जाते हैं। वो मॉडल्स को या एपरेटस उनको दूर से बतलाए जाते हैं। बच्चा उसको छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर साथ में है, मैं अक्सर कहता हूँ कि टूटू द्या, फुटू द्या, पण मुलांना शिकू द्या। तो ये जो मॉडल्स होते हैं टाकाऊ पासून शिकाऊ मॉडल्स, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, तो खासतौर से साइंस लैब में, केमिस्ट्री लैब में जो मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं वो मैंने छोटे छोटे बेकार चीज़ों से बनाने की कोशिश किया हूँ। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बतलाऊं कि ये देखिए, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है
उसका यहाँ पर बीकर बना हुआ है। 500 ml का ये बीकर है, 500 ml का बीकर है। साइंस लैब में, तजुर्बागाह में प्लास्टिक के बीकर भी होते हैं और कांच के बीकर भी होते हैं। तो ये मैंने इस बोतल का इस्तेमाल करके इस तरह से बीकर बनाए जा सकते हैं। 500 ml के, 300 ml के, 200 ml के, छोटी बड़ी बोतलों का इस्तेमाल करके इस तरह के बीकर्स बनाए जा सकते हैं। केमिकल्स वगैरह रखने के लिए, केमिकल्स टेस्ट के लिए लेने के लिए इस तरह के मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। उसी तरह से हमने, अगर आप देखें तो छोटे बच्चों को जो सलाइन लगाई जाती है, बीमार पड़ने पर जब बच्चा एडमिट होता है उसको जो सलाइन लगाई जाती है, उस सलाइन को काट के हमने मेजरिंग सिलेंडर बनाया। देखिए इसमें केमिकल भी है। ये सलाइन को काट के मेजरिंग सिलेंडर इस तरह से बच्चे बना सकते हैं जिसपे डिजिट्स भी है, पैमाइश भी बच्चा कर सकता है कितना ml पानी लिया है उसने। तो एक छोटे से सलाइन की जो वो ट्यूब होती है उसका इस्तेमाल करके हम मेजरिंग सिलेंडर बना सकते हैं। उसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल करके और जो फेविस्टिक होता है उसके कैप का इस्तेमाल करके फनेल हम बना सकते हैं। फनेल कवल केव जिसको बोलते हैं, तो ये फनेल है, ये फनेल बच्चे बना सकते हैं। उसी तरह से स्प्रिट लैंप, बच्चे साइंस लैब में स्प्रिट लैंप देखते हैं, तो इस तरह की बोतल का इस्तेमाल करके खासतौर से जो हमारे घरों में कांच की बोतलें होती है जिसके अंदर हम कुछ चीजें खरीद के रोजाना जिंदगी की चीजें हम इस्तेमाल के लिए जो खरीदते हैं चीजें, वो चीजें इसके अंदर होती है। तो उन चीजों का जब इस्तेमाल हो जाता है तो हम इसको स्क्रैप में या भंगार में दे देते हैं। तो इसको इस तरह से हम स्प्रिट लैंप बनाकर इसमें स्प्रिट डालकर हम वो प्रैक्टिकल बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरह से। और ये छोटी छोटी चीजें बनाकर बच्चे अपना छोटा सा साइंस मिनी लैब बना सकते हैं अपने घर में ही, और बहुत सारे तजुर्बात बच्चे भी करके बतला सकते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें कि कुछ मॉडल जो हम बना सकते हैं साइंस एपरेटस के अलावा, जैसे मिसाल के तौर पर सोलर कुकर, शमसी चूल्हा जिसको बोलेंगे, या मराठी में सूर्य चूल मराठी में इसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे अगर तो ये बॉक्स का है, जो पुट्ठा होता है उसके डिब्बे का, एक मार्केट से जो चीजें आप कॉस्ट्यूम्स वगैरह लाते हैं उनके डिब्बे इस तरह से होते हैं, बॉक्सेस। उस बॉक्स का इस्तेमाल करके ये सोलर कुकर बनाया हुआ है। देखिए किस तरह से सोलर कुकर हम बना सकते हैं। इसके अंदर खास तौर से इसको अंदर से पूरा काला कलर दे दिया हुआ है, ब्लैक कलर है, और अंदर जो बॉक्स है जिसके अंदर हमको खाना बनाना होता है उसको भी ब्लैक कलर दिया हुआ है। उसके बाद इसको अंदर रखने के बाद इसको, इसके ऊपर एक शीशे की प्लेट होती है। ये देखिए ये शीशे की प्लेट है यहाँ पर, और ये जो है आईना है, प्लेन आईना, हमवार आईना, प्लेन मिरर, ये वाला सादा वाला। और इस तरह से जब इसको धूप में हम लोग रखते हैं, रोशनी में, सूरज की रोशनी में जब इसको डायरेक्टली हम लोग रखते हैं, तो इसके अंदर खास तौर से अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अमल होता है। और चूंकि बॉडी परफेक्टली ब्लैक है, काले कलर की है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होने की वजह से वो 98% सूरज से तवानाई जज्ब करती है, हरारती तवानाई जज्ब करती है। अब जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, आईने की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है और कांच की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी इनेकास भी हो रहा है और इनेताफ भी हो रहा है। बच्चों को हम ये इस्तेलाहात भी समझा सकते हैं फिजिक्स की कि किस तरह से इनेताफ, इनेकास क्या है, इनेताफ क्या है। उसी तरह से काला कलर किस तरह से शुआओं को जज्ब करता है, हरारती तवानाई को जज्ब करता है, और किस तरह से शमसी तवानाई का आजकल इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन तमाम मकासद को समझाने के लिए और सोलर कुकर किस तरह से बनाया जाता है वो बताने के लिए हम ये मॉडल बच्चों के सामने नमूना पेश कर सकते हैं, और बच्चों को हम हिदायत दे सकते हैं या बच्चों को आप डायरेक्शंस दे सकते हैं कि इस तरह का मॉडल आप सूरज शमसी तवानाई हासिल करने के लिए सूर्य चूल या सोलर कुकर, शमसी चूल्हा, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे मोटे मॉडल्स के अलावा जैसे बच्चे बहुत सारी बोतलों का इस्तेमाल करके खिलौने वगैरह भी बना सकते हैं। उसी तरह से ये अगर आप देखें, ये छोटा सा मॉडल अगर आप देखें तो हम लोग छोटी क्लास से ही बच्चों को कार्बनी मुरक्कबात पढ़ाते हैं, तो बड़ी क्लास तक, राइट फ्रॉम बिगिनिंग और राइट फ्रॉम 5th 10th 5th 6th 7th टू 12th, और बीएससी लेवल के बच्चों को भी कार्बन और कार्बनी मुरक्कबात पढ़ाया जाता है। अब ये कार्बनी मुरक्कबात क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होता है, वो बताने के लिए अगर आप ये मॉडल देखें तो ये मॉडल जो है ये मीथेन का मॉडल है। CH4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक C और 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये मीथेन का मॉडल
मैंने हमने कोशिश की है बनाने की, तो आपको पता होगा कि जो हमारे घरों में अखबार आते हैं पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उन न्यूज़पेपर को बच्चे पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते उनकी नजर से गुजरता नहीं गुजरता, बड़े घर के लोग पढ़ लेते, वो पर्चे जो है वो रद्दी में चले जाते, स्क्रैप में चले जाते। लेकिन अगर हम पानी में भिगोकर उसकी लुगदी बनाए, और लुगदी बनाकर अगर हम इस तरह से उसके गोले बना ले, गोल कुर्रे बना ले, और उनको हवा में सुखा लेने के बाद इस तरह से जो पेन होती है, यूजलेस पेन जिसकी रिफिल खत्म हो चुकी है, इस तरह की जो पेन होती है, उनके दो हिस्से कर कर अगर बॉन्डिंग साइड करे, ये वाली दिखाई दे रहा होगा आपको सर, ये कार्बन, जी ये कार्बन एटम है, और दीज आर दी हाइड्रोजन एटम्स। तो एक कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े होते हैं, क्योंकि कार्बन की गिरफ्त 4 है, तो वो 4 हाइड्रोजन को एट ए टाइम वो 4 हाइड्रोजन से मुरक्कब मिलकर मुरक्कब बना सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हम यहाँ पर मोती या कुछ बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स लगा कर उनको इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। देखिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की एक पेयर बनी, एक पेयर की पार्टनरशिप हुई तो सिंगल बॉन्ड बनी। तो इस तरह से हम बच्चों को ये मॉडल्स, कार्बन के मॉडल्स, कार्बनी मुरक्कबात, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुरक्कबात बनाने की सलाहियत होती है। क्यों उनकी ज्यादा से ज्यादा मुरक्कबात बनाने की सलाहियत होती है? तो उसकी वैलेंसी जो है कार्बन की वो 4 है, और वो एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर सकता है, और शेयरिंग की बिना पर इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स तैयार हो सकते हैं। फिर अगर आप देखें कि बच्चों को जब हम ये बचपन में हमने भी बनाए होंगे, आपने बनाए होंगे, बच्चों को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाते हैं, इनेकासे नूर पढ़ाते हैं, प्रकाशाचे परावर्तन पढ़ाते हैं मराठी में, और इनेकासे नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे रिलेटेड बच्चों को अगर एक्टिविटी दी जाए कि बेटा आप घर में जो आईने आपके टूट जाते हैं, कांच टूट जाते हैं, तो आप उससे मॉडल्स बना सकते हैं, साइंटिफिक मॉडल बना सकते हैं। तो ये जो मॉडल है इसको कहते हैं कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप या सैरबीन इसको कहते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इससे खुशी हासिल होती है देखने पर, तो कैलिडोस्कोप इसका नाम है। इसमें 3, मैंने अगर आप देखें तो 3 आईने लगे हुए हैं, ये तीनों आईने इस तरह से एक दूसरे से लगे हुए हैं, और उसको डेकोरेट कर सकते हैं आप बाहर से। आईनों की जो मुजल्ला सतह है वो अंदर की तरफ है तीनों आईनों की, जिस तरह से अब जहां से हम आईने देखते हैं वहां पर हम लोग वो आईने अंदर लगे हुए हैं, बाहर हमने कोटिंग कर दिए, और इस तरह पर ट्रेस पेपर लगाए हमने यहाँ पर, और इस तरफ शीशे का टुकड़ा लगा हुआ है। और ये शीशे का टुकड़ा लगाने से पहले जो बैंगल्स होती है, चूड़ियां, रंगीन चूड़ियां, वो रंगीन चूड़ी के टुकड़े इसके अंदर डाल दे हम अगर, और फिर इसको कांच से पैक कर दे, और बच्चों को अगर देखने के लिए कहे तो बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन, यहाँ पर जितने कलर है, जितने रंग की चूड़ियां हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं, या छोटे छोटे मोती है रंगीन, या कुछ और छोटी कलर्ड चीजें हैं, वो अगर डालकर हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत डिजाइन, खुश हो देखिए आप, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अंदर देखिए आप, डिजाइन भी बनेंगी। सर दिखाई दे रहा है क्या? जी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ठीक है, वो समझ में आ गया। हाँ, तो डिजाइन वगैरह भी अंदर, जी तो डिजाइन वगैरह, जी तो डिजाइन वगैरह भी अंदर बनती है। अब इसका रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी हमको बताना चाहिए बच्चों को कि ठीक है आपने ये मॉडल तो बना लिए, अब मुझे ये बताइए कि इसका रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल क्या है। तो हमको पता है कि जब हम लोग टाइल्स की दुकान पर जाते हैं, अपना मकान जब बनता है, तो मकान बनने के दौरान हमको टाइल्स सिलेक्ट करने में, टाइल्स चूज करने में बड़ी दिक्कत आती है कि हॉल में कौन सी टाइल्स लगाना है, किचन में कौन सी टाइल्स लगाना है, बाथरूम के कौन सी टाइल्स लगाना है। तो वो टाइल्स लगाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, और हमको एक टाइल पे समझ में नहीं आता कि एक टाइल लगा देने के बाद, हमारा मकान में टाइल लगने के बाद वो डिजाइन कैसी बनेगी। तो बच्चों को आप ये बताइए कि जब टाइल्स की दुकान पर हम जाते हैं ना, तो वहां पर खास तौर से, टाइल्स की दुकान पर खास तौर से, वो एक छोटा सा दुकानदार एक बॉक्स लाता है आपके सामने, और बॉक्स के अंदर सिर्फ एक टाइल रखता है वो, और एक टाइल रखने के बाद वो बोलता है कि आप देखो, आप इस बॉक्स के अंदर देखो। तो बॉक्स के अंदर हमको क्या दिखाई देगा? बहुत सारी टाइल्स दिखाई देंगी। वो टाइल्स डिजाइन पूरे के पूरे, हमारे मकान में टाइल्स लगने के बाद किस तरह की डिजाइन बनने वाली है, वो तमाम डिजाइन हमको दिखाई देती है, वो तमाम डिजाइन हमको दिखाई देगी। तो फिर ये क्यों हुआ? तो अंदर चारों तरफ से आईने लगे हुए हैं, और रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन हो रहा है,
और बहुत सारे रिफ्लेक्शंस एक जगह मिलकर एक डिजाइन बन रही है, और उस डिजाइन की वजह से हमको ऐसा अंदाजा हो रहा है कि हमारे घर में टाइल लगने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से रोजमर्रा जिंदगी का इस्तेमाल भी बच्चों को बताया जाए कि इन चीजों को हम बना तो रहे, अपने प्रोजेक्ट बना तो रहे, रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। तो इस तरह से ये कैलेडोस्कोप या सैरबिन हम लोग यहाँ पर बना के बतला सकते हैं। उसी तरह से फिर अगर आप देखेंगे कि बच्चों को इस तरह से आप एक प्लास्टिक की बोतल देखिए। अब ये प्लास्टिक की बोतल है एक, और अंदर एक बलून लगा हुआ है, और ये स्ट्रॉ पाइप है, ये स्ट्रॉ पाइप है। अब मुझे इस बलून में हवा भरना है, लेकिन यहां मुंह नहीं लगाना है, अपने मुंह से हवा नहीं फूकना है, बलून में यहां से नहीं फूकना है, लेकिन बलून में हवा भरना है, बलून में फूलना चाहिए अंदर। तो बच्चों को कहिए आप कि कैसे होगा, बच्चों को बताइए ये मॉडल, उनको बनाने के लिए कहिए। बॉटल्स तो बहुत सारी हमारे घरों में होती है, बलून बड़ी मुश्किल से 50 पैसे का मिल जाएगा, स्ट्रॉ पाइप होती है। यानी मैंने आपको कहा कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके मॉडल्स बनाना, टाकाऊ पासून शिकाऊ शैक्षणिक साहित्य तैयार करने। तो अब इस बलून को हम कैसे फूकेंगे, इसमें हवा कैसे भरेंगे, यहां हवा भरे बगैर, यहां मुंह लगाए बगैर इसको मुझे इसको अंदर फूकना है, कैसे? मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, इमरान सर बताइए, इदरीस सर, इमरान सर, देखिए इसको अगर आप देखें तो अगर मैं ये जो स्ट्रॉ पाइप है इसकी हवा अंदर खींचू, अगर ऐसे, ये देखिए अंदर हवा भर दिया मैंने। तो बच्चों को आप साइंटिफिक रीजन पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, हवा कैसे भरी गई। तो हवा को हमने फूके, खींचे मुंह के जरिए, यहाँ की जो हवा थी बॉटल में की उसको बाहर खींचे, उसकी वजह से क्या हुआ कि बॉटल की हवा का दबाव कम हो गया। अच्छा आप म्यूट हो, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो होस्ट की तरफ से आप म्यूट होंगे, सॉरी। तो ये हवा का दबाव, जब मैंने इस बॉटल में की हवा बाहर खींचा स्ट्रॉ पाइप के जरिए, तो इस बॉटल की हवा का दबाव कम हो गया, और हवा का दबाव कम होने की वजह से जो अतराफ की हवा का दबाव बढ़ गया, बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब इसके मुकाबले में हवा का दबाव ज्यादा ही रहेगा जब इसके अंदर की हवा का दबाव कम हो गया, तो हवा ज्यादा से कम की तरफ बहेगी। जब बॉटल में की हवा का दबाव कम हो जाएगा तो बाहर से हवा अंदर दाखिल होगी, और अंदर जाने के लिए उसको ये रास्ता है सिर्फ, इस तरह से हवा यहां से जाएगी और ये बलून अंदर फूल जाएगा इस तरह से। नजर आ रहा है ना सर, एक्सपेरिमेंट क्लियर? जी जी सर, बहुत अच्छे जी। तो ये इस तरह का ये मॉडल, छोटे छोटे मॉडल छोटी क्लास के बच्चों को हम अगर बनाने के लिए कहते हैं, और बनाने के बाद ये बच्चे अगर साइंस डे के मौके पर तमाम स्कूल के बच्चों के सामने इस तरह के मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं, और साइंस डे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का ये एक मॉडल और मैंने जो आपके सामने बताया। उसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए छोटी क्लास से लेके तो बड़ी क्लास तक हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते कि आमेजे से अज्जा अलहदा करने के तरीके, सेपरेशन ऑफ constituents from the given mixture, separation of constituents from the given mixture, आमेजे से अज्जा अलहदा करने के तरीके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद जब आप अगर देखें तो बहुत महंगी एपरेटस उसके होते हैं, उसके जो सेपरेटिंग फनेल होती है बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, कॉस्टली तो होती है, कांच की भी होती है, और हम बच्चों को हैंडल करने के लिए देते नहीं, डरते तो फूट ना जाए, बच्चों के हाथ में से छूट ना जाए। अगर वो छूट जाती है, फूट जाती है, तो हमारा नुकसान होगा। तो फिर हम क्या करें, तो हम अगर सादी सी, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि ड्रिंक की बोतल अपने पास होती है, थम्स अप, मिरिंडा, स्प्राइट और बहुत सारी पिंच वगैरह की बोतल्स हम लोग लाते, तो उनको फेंकने की बजाय कचरे में फेंक देंगे तो कचरा बढ़ेगा, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो सफाई भी होगी और मॉडल भी बन जाएगा। ठीक है, तो उनको फेंक देने की बजाय, उन बॉटल्स को फेंक देने की बजाय, देखिए मैंने क्या किया, इस बॉटल को काट दिया, यहां से पिंच की बॉटल थी, इसको यहां से काट दिया गया। काटने के बाद देखिए पोर्टेबल मॉडल बनाइए, काटने के बाद देखिए ये एक अपनी जो पाइप होती है ना, कॉक के साथ एक पाइप है, कनेक्टर के साथ है, और ये बॉटल है सादी, इसको यहां पर मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये कॉक में ऑन ऑफ कर सकता हूं, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये ऑन ऑफ कर सकता हूं। अब अगर हम दो ऐसे लिक्विड ले
जो आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इमिसिबल लिक्विड्स। दो ऐसे लिक्विड्स जो इमिसिबल हो, जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो। जब डेंसिटी अलग होगी तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो बच्चों को हम इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा एक इस तरह की सेपरेटिंग फनेल बनाकर लाइए। एक उसके अंदर खास तौर से आप अगर देखें तो एक जो लेयर है, ये एक लेयर दिखाई दे रही होंगी आपको अंदर। जी जी। और ये दूसरी लेयर। अब थोड़ी देर इनको अगर हम सेट करके रखें यहां पर, थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम हालत सुकून में रख दे या इसको ठहरने दे, क्योंकि दो दो अलग अलग लिक्विड है, वो दोनों भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। दीज लिक्विड्स आर इमिसिबल। जैसे कि आपने देखा कि दो समंदर आपस में मिलते नहीं, पता होगा आपको, दोनों की कलर भी बाकायदा दिखाई देते, दोनों साथ में बह रहे हैं, एक ही जगह पर है, लेकिन दोनों का पानी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक लेयर के ने अपनी कुदरत से उनको दोनों को अलग रखा है। उसकी वजह क्या है बच्चों को, उसकी हम वजह बता सकते हैं कि भाई डेंसिटी इट इज बिकॉज ऑफ की कसाफत जो होती है, जो बहुत ज्यादा नमकीन पानी होता है उसकी कसाफत बहुत कम होती है ना। जैसे बहरे मुर्दार अगर आपने देखे होंगे, डेड सी, उसकी नमकीनियत बहुत ज्यादा है, तो नमकीनियत ज्यादा होने की वजह से उसमें लोग डूबते नहीं। ये डे टू डे लाइफ की मिसाल आप उनको बता सकते हैं। अब ये जो इमिसिबल लिक्विड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो दोनों की लेयर अलग अलग दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो इन लिक्विड्स को भी हम आसानी से अलग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए, ये दो लिक्विड आसानी से अलग हो गए। ये एक लेयर ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी एक लेयर थी, वो है कलर्ड वाटर, इसलिए कि आपको दिखाई दे। तो ये कलर्ड वाटर रंगीन पानी और ये तेल, दोनों की डेंसिटी में फर्क है, इसलिए दोनों हम अलहदा कर सके। तो इस तरह से ये बच्चों को आप छोटे छोटे मॉडल करके या प्रैक्टिकल बता के ये एक्सपेरिमेंट्स बतला सकते हैं। उसी तरह से इसी का एक और हिस्सा, जैसे मैंने आपको कहा कि आमेजे से अज्जा अलहदा करने के तरीके, तो आमेजे से अज्जा अलहदा करने के तरीके में एक और मॉडल है अपने पास, वो देखिए ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा सा खड़े रह के आपको यहाँ पर बतलाता हूँ, क्योंकि मॉडल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा उसको मुझे बताने में। दिखाई दे रहा हूँ आपको मॉडल? जी सर, नजर आ रहा है जी, नजर। हाँ, ये घरेलू जो चीजें होती है, आपको मालूम है कि दाल को मिक्स करते, औरतें किचन में दाल को मिक्स करती है, उसमें का मैंने ये दाल को मिक्स करने वाला ये ऊपर का ये हिस्सा ले लिया, ये वाला, मतलब बेकार था वो भी। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि टाकाऊ परसों शिकाऊ, तो बेकार था वो लिया यहाँ पे, और यहाँ पर एक प्लास्टिक की पट्टी लगा दी है, और इस तरह से इसको हैंडल लगा हुआ है और ये घूम सकती है। देखिए घूम रही है। अब मुझे अगर, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको यह बतलाया कि दो लिक्विड जो होते हैं, आमेजे से अज्जा अलहदा करने के तरीके, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द गिवन मिक्सचर्स, दोनों भी लिक्विड थे। अब यहाँ पर कुछ सॉलिड है और कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड है और कुछ लिक्विड अज्जा है। तो देखिए ये दो बोतल में मेरे पास गदला पानी है, मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर पार्टिकल्स भी है। उन पार्टिकल्स को मुझे अलग करना है। तो अब अगर मैं सेपरेटिंग फनेल, ये अगर आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखूंगा दो बॉटल्स, और फिर इसको इस तरह से घुमाऊंगा, अगर कुछ देर, बॉटल घूमती दिखाई दे रही होंगी आपको। ये इस तरह से अगर घुमाते हैं बॉटल को, और उसकी वजह से क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन, या इसको बोलेंगे मरकज़े गुरेज मशीन, जो क्या करेंगी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है पानी में, लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सॉलिड पार्टिकल्स को वो सेपरेट कर देंगी, मतलब उसकी तह में बैठ जाएंगे, तह नशीनी हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए ये सेपरेट हो रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स, और जो लिक्विड है वो ऊपर के ऊपर हम उसको आसानी से अलहदा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मॉडल अगर आप देखें तो, और थोड़ी देर में अगर उसको घुमाऊं तो देखिए फिर भी अगर आप देखें बॉटल में, तो अच्छा खासा जो सॉलिड पार्टिकल्स तह में बैठ गए।
दिखाई दे रहे हैं ना, तय में सॉलिड पार्टिकल्स जमा हो गए और लिक्विड अलग हो गया। अब बच्चों को आप कहिए कि भाई फिर इसका डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल है, इसका इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन का डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कहाँ है। तो बच्चे बता देते हैं फौरन कि सर हमने ये इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हमने देखा है दूध डेयरी पर फैट्स अलहदा करने के लिए। या कुछ बच्चे अगर बहुत ज्यादा स्टडीज है या बहुत ज्यादा तजस्सुस रखते हैं तो उन्होंने सॉरी ब्लड, जहां पर ब्लड टेस्ट होता है, खून की जहां पर जांच होती है, जहां पर जांच होती है पैथोलॉजी लैब में भी वो लोग जब आपका हेमोग्राम चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि आपके ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रख के वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाते हैं गोल, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने ब्लड के, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो अलहदा हो जाते हैं अपने प्लाज्मा से, और प्लाज्मा अलहदा हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलहदा हो जाते हैं, और फिर उसके बाकायदा वो काउंट करते हैं और काउंट करके फिर हमको रिपोर्ट देते हैं कि आपके ब्लड काउंट में WBC इतने हैं, RBC इतने हैं, वगैरह वगैरह। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। उसी तरह से इसी मॉडल को देखिए सर, मैंने मल्टी यूज बनाया हूं। एक तो अपन ने देखे सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिससे हमने आमेजे से अज्जा अलहदा किए, सॉलिड पार्टिकल्स अलग किए। अब इसी मॉडल को नीचे मैंने एक डिस्क लगा दिया जिसमें 7 अलग अलग कलर है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये 7 अलग अलग कलर अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो अब इसको गौर से देखिए आप। अब बताइए कितने कलर्स दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक कलर दिखाई दे रहा है, बल्कि वो एक कलर नहीं है, वो तो 7 कलर्स है, 7 कलर्स आर देयर। और वो 7 कलर का जो पट्टा तैयार होता है जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, उस स्पेक्ट्रम की मुनासिबत से ही डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी को ही वो प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने, और इसीलिए उस दिन से हम नेशनल साइंस डे के तौर पर 28 फरवरी को मनाते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर का जो पट्टा तैयार होता है, वो पट्टा यहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा हमारी जो है रोशनी है इसके भी 7 कलर है। ये आपको कब कब दिखाई देते? तो बच्चों को हम बोल सकते हैं कि जब सूरज तुलू हो रहा है तब भी हमको कुछ कलर दिखाई देते, सूरज जब गुरूब होता है तब भी हमको कुछ कलर्स दिखाई देते। लेकिन जब बारिश के मौसम में तेज धूप भी है और बारिश भी आ रही है और धूप भी है, तो आसमान में क्या नजर आता है? तो बच्चे कहते हैं कि कौसे कज़ा, रेनबो, धनुष नजर आती है। वो क्यों नजर आती है? तो सूरज की जो रोशनी है, उसकी जो शुआएं हैं, वो पानी की बूंदों से गुजरती है और गुजरकर मुनहरिफ हो जाती है, इन्हिराफ का अमल अंजाम पाता है, और उनके इन्हिराफ की वजह से सामने वो जो पट्टा है वो रंगीन पट्टा तैयार होता है, जिसको हम रेनबो या कौसे कज़ा या धनुष कहते हैं। उसी तरह से ये जो 7 रंग है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 रंग का पट्टा है वो हमको एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमको हमारी जो सूरज की रोशनी है ये आम हालात में हमको यकसा नजर आती है, एक ही नजर आती है। लेकिन अगर आपको धुनक देखना है या ऐसे हालात में भी हमको अगर कौसे कज़ा देखना है, तो धूप के मौसम में जिधर सूरज है वहां पर अगर आप पानी का पाइप, उस पर प्रेशर डाले अंगूठे से और पानी के पाइप का फव्वारा बनाए और देखें, तो आपको 7 रंग का पट्टा आज भी नजर आएगा। जब सूरज गुरूब हो रहा हो या तुलू हो रहा हो, उसकी तरफ, उसके अपोजिट साइड में वो पानी का फव्वारा पकड़ के रखिए, आपको पट्टा नजर आएगा। तो इस तरह से भी बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं, आमादा कर सकते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसी मॉडल के को अगर आप देखें तो मैं एक एक्सपेरिमेंट और करके बता सकता हूं आपको। ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक हार्डबोर्ड है, छोटा सा हार्डबोर्ड का टुकड़ा है। इस हार्डबोर्ड के टुकड़े पर अगर आप देखें तो ये तोता बना हुआ है, राइट, इस तरफ, और इस तरफ पिंजरा बना हुआ है। तो इस तरफ तोता है और इस तरफ पिंजरा है। अगर मैं इस तोते और पिंजरे वाले दफ्ती को यहां पर लगा दूं, मेरे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में लगा दूं यहां पर, और सेंट्रीफ्यूगल मशीन में लगाने के बाद अगर इसको घुमा के बताऊं आपको, एक मिनट, इसको सर मैं अपनी जो स्क्रीन है ना, मुझे थोड़ा सा चेहरा भी, उधर से मैसेज आया कि चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको स्क्रीन को बड़ी करके आपको बता रहा हूं। देखिए अभी अब दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? तो अब ये तोता और पिंजरा अगर आप देखें तो आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है, बताइए मुझे।
शायद इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा लाइट की वजह से। तोता पिंजरे के अंदर है, इस तरह से मुझे तो नजर आ रहा है, यहां से तोता पिंजरे के अंदर है। तो ये तोता तो एक साइड में बना है और पिंजरा दूसरी, जब इसको घुमा रहे हैं तो तोता पिंजरे के अंदर तो नहीं है, लेकिन पिंजरे के अंदर तो नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब हमारी आंख पर जो अक्स बनता है वो 1/10 सेकंड तक गायब होने के बाद भी हमारी जो चीज है हमको दिखाई देती है, वो चीज हमारी आंख से ओझल होने के बाद भी 1/10 सेकंड तक उसका अक्स हमारी पर्दे शफकिया पर बाकी रहता है। तो आपने पिंजरा देखे, उसका अक्स गायब हुआ, उसका पिंजरा आपकी नजरों से ओझल हुआ, लेकिन पर्दे शफकिया पर उसका अक्स अभी बाकी है। उससे पहले ही तोता आ गया, फिर तोते का अक्स गायब होने से पहले पिंजरा आ गया, पिंजरे का अक्स गायब होने से पहले तोता आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि तोता पिंजरे में नजर आ रहा है। और इसी की मुनासिबत से जो फिल्में होती है, पिक्चर्स होती है, थिएटर्स में जो पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती है, वो इन्हीं उसूलों पर काम करके, इन्हीं उसूलों का इस्तेमाल करके पिक्चर्स बनाई जाती है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन आप छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, खासतौर से 10वीं क्लास में हम बच्चों को परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में मालूमात देते हैं। उसी तरह से इसी मॉडल को अगर मैं इस्तेमाल करूं और एक मर्तबा, तो इसी मॉडल को अगर आप देखिए तो देखिए ये मॉडल आपके सामने और एक मर्तबा ये वाला, और हम इस मॉडल पर एक छोटा सा ग्लोब रखकर बच्चों को डे नाइट जब समझाना होता है कि दिन और रात का वजूद कैसे होता है, तो दिन और रात के वजूद के लिए हम अगर इस तरह से एक छोटा सा ग्लोब यहां पर रख दे, और ग्लोब रखने के बाद इसमें मौसम का बनना, दिन और रात का वजूद में आना, दिन और रात का छोटा बड़ा होना, हर किस्म के हम यहाँ पर बच्चों की जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर कर सकते हैं इस छोटे से मॉडल की वजह से। और ये टॉर्च के जरिए, हम टॉर्च को अगर कहेंगे कि भाई ये सूरज है, और सूरज के सामने जो हिस्सा है वहां पर दिन है, और उसके जो अपोज में है वहां पर रात है, ये हम इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये दिन रात का वजूद किस तरह से होता है, सूरज की रोशनी किस तरह से पड़ती है अल्टरनेट मुख्तलिफ हिस्सों पर। शुमाली अपने मशरिकी कुर्रे में अगर दिन है तो मगरिबी कुर्रे में रात होंगी, मगरिबी कुर्रे में अगर दिन आ गया तो मशरिकी कुर्रे में रात होंगी। इस तरह से ये भी, गर्दिश भी, मोशन की किस्में भी, और बहुत सारी चीजें बच्चों को हम यहाँ पर इस मॉडल का इस्तेमाल करके बतला सकते हैं। तो इस मॉडल में 3 से 4 एक्सपेरिमेंट करके हम बता सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो इन मॉडल्स का यूज करके हम बच्चों को बतला सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मॉडल हुआ। उसी तरह से फिर हम जब बच्चों को छोटी क्लास से ही हम बच्चों को धात और अधात के बारे में पढ़ाते हैं। धाते बर्क की मौसिल होती है, अधाते बर्क की गैर मौसिल होती है, सिवाय कार्बन के या ग्रेफाइट के। इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अगर हम उनसे वो चीजें मंगवाए कि भाई आप कील लेकर आओ, कोई बच्चा सेल लेकर आओ, कोई बच्चा वो पिन्स लेकर आ जाओ, है ना। अगर बच्चों को हम इस तरह से एक्टिविटी देते हैं कि भाई मुझे कल ये टॉपिक पढ़ाना है, आपको ये सब चीजें लाना है, तो बच्चे लाते हैं। उसी के मुनासिबत से मैंने एक और मॉडल यहाँ पर देखे, तो एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर बना हुआ है, देखिए बेकार चीजों का इस्तेमाल करके दिखाई दे रहा है मॉडल आप लोगों को क्लियर शायद। और 9वीं की किताब में भी, इवन 9वीं की किताब में भी ये चाबी की और रबर की तस्वीर है, रबर की और चाबी की दोनों की तस्वीरें 9वीं की जो किताबें हैं, 9वीं की जो किताब है उस पर ये तस्वीर आपको दिखाई देती होंगी। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का इस्तेमाल करके बच्चों को हम बता सकते हैं कि किस तरह से धाते और अधाते, बर्क की मौसिल और गैर मौसिल होती है। तो यहाँ पर अगर आप ये मॉडल देखें, यहाँ पर अगर आप ये मॉडल देखें तो देखिए यहाँ पर लाइट ग्लो हो रही है, लाइट जल रही है, लाइट ऑन हुई, लाइट ग्लो हुई, देखिए दिखाई दे रहा होगा सर आपको, है ना। जी सर जी। उसी तरह से फिर ये तस्वीर जो है ना, ये 9वीं की साइंस की किताब पे सरे वर्क पर, ये कवर पर, ये कवर पेज पर ये किताब, ये फोटो है चाबी वाली। और ये रबर वाली भी है, देखो ये रबर है, ये रबर पर लगाने के बाद लाइट ग्लो नहीं हो रही है। तो वजह क्या है कि ये बर्क की, रबर जो है वो बर्क का गैर मौसिल है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त रबर के दस्ताने पहनने को कहते हैं।
बच्चों को, या इलेक्ट्रीशियंस रबर के दस्ताने पहनते हैं, ये भी आप बच्चों को बता सकते हैं। उसी तरह से ये रबर बैंड, यहाँ पर भी ये इरेजर है, रबर बैंड के नीचे इरेजर है, यहाँ पर भी लाइट ग्लो नहीं हो रही है, लेकिन ये पिन है, सेफ्टी पिन, ये सॉरी ये जो पिन है, ये पिन पर जैसे हमने टच किए तो लाइट ग्लो हो गई, है ना। उसी तरह से फिर दूसरी जो चीजें है प्लास्टिक की, और देखिए ये प्लास्टिक की स्केच पेन पर लाइट ग्लो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन इस पेंसिल पर तो लाइट ग्लो नहीं हुई, लेकिन इस पेंसिल पर अगर लगा दिए तो लाइट ग्लो हो जाएगी। तो उसकी वजह क्या है, तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो पेंसिल के अंदर जो रॉड है, पेंसिल रॉड, वो पेंसिल रॉड कार्बन का एक बहरूप है, ग्रेफाइट कार्बन पेंसिल कार्बन की बनी है, और कार्बन जो है बर्क का सेमीकंडक्टर है ना, जुज़वी मौसिल है, उसमें से नाकिस किस्म की बर्क बहती है, इसलिए इस पेंसिल में लाइट ग्लो हो रही है। यहाँ देखिए पेंसिल में लाइट ग्लो हो रही है। तो इस तरह से हम बच्चों को ये मॉडल बनाने के लिए कह सकते हैं। और दूसरी और बहुत सारी चीजें इस पर अगर आप माउंट करना चाहे तो कर सकते हैं। एग्जीबिशन में बच्चे मॉडल्स रख सकते हैं, अपने स्कूल लेवल पे जो एग्जीबिशंस होते हैं, साइंस डे के मौके पर जो एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें ये बच्चे मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे मॉडल्स बनवाकर, उसी तरह से नीचे भी मैंने एक, अगर आप देखें तो जो प्रेस होती है अपनी इस्तरी, कपड़े प्रेस करने का जो इस्तरी होती है अपनी, उसके अंदर एक देखिए एक मादन होती है, मादनियात की एक किस्म है, अबरक, माइका, वो माइका की सील होती है लगी हुई अंदर, और उस माइका की सील के ऊपर एक तार लिपटी होती है, कॉइल होती है, कॉइल। तो अगर आप देखें कि भाई किस तरह से हमारी जो प्रेस है वो गर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी लगने के बाद, तो देखिए यहाँ पर जो ये माइका के साथ जो कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर भी लाइट ग्लो हो रही है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके अंदर से, लेकिन हमको करंट नहीं लगता है ना, हमको करंट उसके अंदर से नहीं लगता है। तो इस तरह से ये आप ये मॉडल भी बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे मॉडल बड़ा करके बताना, इसलिए भी नजदीक आ रहा हूं मैं दिखाई देने के लिए, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह के मॉडल्स का यूज करके भी आप बच्चों को साइंस पढ़ने की तरफ आमादा कर सकते हैं, साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के, और बच्चे बहुत अच्छे से ये मॉडल्स अपने तौर पर तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से अगर और हम बच्चों को बताएं, खासतौर से हम छोटी क्लास से बच्चों को पढ़ाते हैं कि जानदारों का जिस्म खुलियात से मिलकर बनता है। खुलिया जो है वो हमारे जिस्म की साख्ती और अफाली इकाई है, बच्चों को हम इस तरह से पढ़ाते हैं। तो खुलिया एक्चुअल होता क्या है और खुलिया किस तरह से दिखाई देता है, तो बेकार चीजों का इस्तेमाल करके अगर खुलिया बनाया जाए तो देखिए इस तरह से खुलिया हम बना सकते हैं। नबाती खुलिया और हैवानी खुलिया दोनों मैंने बनाया हूँ। देखिए खुलिये के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, खुलिये के अज्जा खासतौर से यहाँ पर अगर आप देखें तो बेकार चीजों से बने हुए हैं। ये खुले के अज्जा है जो बेकार चीजों से बने, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो गोल गेंद आपको दिखाई दे रही है आधी कटी हुई, ये मरकजा है, खुलिये का मरकजा है। खुलवी हैवान से इसके अंदर बहुत सारे होते हैं खुलिये में, तो ये खुलिये का मरकजा है। इस खुलिये के मरकजे में जो लाल रंग का छोटा बॉल दिखाई दे रहा है वो मरकजीचा है, और मरकजीचे में धागे नुमा अजसाम है, ये वाले जो क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम्स है। और इन क्रोमोसोम्स को जब हम देखें तो ये क्रोमोसोम बने हुए डीएनए से, ये धागे नुमा अजसाम देखिए, देखो ये धागा दिखाई दे रहा है आपको, ये डीएनए है, ये हमारा डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है, जानदार का जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से ये मरकजी में धागे नुमा अजसाम यानी क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम को अगर इस तरह से हम ओपन करें, खोले, तो हमको जो एक ये मिलेंगी थ्रेड मिलेगा, वो थ्रेड जो है वो डीएनए है। और इस डीएनए को, वो डीएनए कैसे दिखाई देगा है ना, वो हम देखते हैं। लेकिन वो देखने से पहले और किस तरह से सेल ऑर्गेनल्स बनाए गए ये देख लीजिए आप। जो अपनी कैप्सूल होती है, टैबलेट्स होती है, तो टैबलेट के जो खाली जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, टैबलेट खा लेने के बाद दवाई के, मेडिसिन के, वो लगे हुए राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, तवानिया, ये तवानिया है ना, ये राइबोसोम्स है कलर्ड है ना, ये गाल्जी अजसाम है, गोल्गी बॉडीज है, ये वैक्यूल है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, खालिया, मेरी फिंगर जहां पर है, ये प्लास्टिक के बॉल से बना हुआ है,
खालिया या वैक्यूल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर खुलवी हैवांश है। अब इन खुलवी हैवांशों में खास जो खुलवी हैवांशा है वो है मरकजा। और ये जो मरकजा है, ये जो मरकजा है, ये मरकजे में होता है धागेनुमा असाम यानी मरकजीचा। अब ये मरकजीचा जो है, ये जो धागेनुमा असाम को रखता है यानी क्रोमोसोम्स रखता है और डीएनए रखता है, वो डीएनए हमको कैसे दिखाई देगा अगर बाहर निकाल कर देखें, तो वो डीएनए हमको इस तरह से अगर आप देखें तो दिखाई देगा। देखिए ये डीएनए, और इस डीएनए को अगर आप देखें यहां पर इस तरह से, तो ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, डीएनए आपको नजर आ रहा है, जिसका एक हिस्सा जो है वो जीन कहलाता है। और इस जीन में एक सीक्वेंस होती है, वो 4 नाइट्रोजन बेसेस की सीक्वेंस होती है। 9वीं के 10वीं के 11वीं 12वीं के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं डीएनए, तो मैंने देखी कैसे बनाया, मैंने आपको पहले कहा कि बेकार चीजों से बना हुआ है। तो स्ट्रॉ पाइप है, और स्ट्रॉ पाइप में ये जो कलर्ड स्ट्रॉ पाइप लगे हुए, कुल्फी की जो काड़ियां होती है, कुल्फी की जो स्टिक्स होती है वो, और ये रंगीन स्ट्रॉ पाइप्स है, और ये रंगीन स्ट्रॉ पाइप लगे हुए, और रंगीन स्ट्रॉ पाइप जो है वो अलग अलग नाइट्रोजनी असास को जाहिर करते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इस तरह से। तो ये जो एक हिस्सा इसका कहलाता है वो जीन है। इस जीन में हमारी खुसूसियात पोशीदा है, हमारी जो खूबियां है, हमारा कलर है, हमारी हाइट है, हमारे बालों की स्ट्रक्चर है, हमारी आंखों की बनावट है, वो तमाम के तमाम चीजें वो एक जीन के अंदर महफूज है। और वो जीन उन खूबियों को कैरी करता है आइंदा नस्ल में, आने वाली दूसरी नस्लों में वो जीन कैरी करता है। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा ये डीएनए। इसी डीएनए को हम बच्चों को हम 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। तो मैंने ये देखिए, ये यहां पर अगर आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना। तो ये भी अगर देखेंगे आप, तो जो चिकट पट्टी होती है, इलेक्ट्रिशियन जो यूज करते हैं वो चिकट पट्टी, और स्ट्रॉ पाइप, रंगीन स्ट्रॉ पाइप, तो ये आरएनए स्ट्रैंड है। डीएनए होता है मरकजे में, और आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, वो बाहर आ जाता है, मरकजे के बाहर आकर वो साइटोप्लाज्म में रहता है, ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी एक मॉडल हम बच्चों को छोटा इसके बारे में बच्चों को बतला सकते हैं। उसी तरह से दो एक मॉडल सर और बच्चे बताऊ ना। हेलो फहीम साहब, तो इस तरह के ये मॉडल हमने देखे। उसी तरह से कुछ और मॉडल अगर आप देखें, तो जैसे मैं आपको 10वीं के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ओम्स लॉ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ओम्स लॉ पढ़ाने के लिए इस तरह के छोटा सा एक मॉडल, एक लाइट है, और ये 3 सेल लगे हुए नीचे, जिनको पेंसिल सेल बोलते हैं, ड्राई बैटरी, पेंसिल सेल, तीनों भी ये सिलसिलावार तसलसल से लगे हुए, एक दूसरे से लगे हुए, चिपके हुए है, और एक बल्ब लगी हुई है। और ये जो ड्राई सेल है, इन तीनों को मैंने मुसलसल जोड़ में जोड़ दिया हूं, और मुसलसल जोड़ में जोड़ देने के बाद अगर आप देखें, इसको अगर आप पिन लगा दें यहाँ पर इस तरह से, एक मिनट, ये पिन अगर इस तरह से लगा दें आप, और इसको आप अगर यहाँ पर ये तीनों सेल को एक दूसरे से लगाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो देखिए लाइट ग्लो हो रही है। ये 2 सेल पे लगाने के बाद लाइट का ग्लो कम हो गया, लेकिन एक सेल पे लगाने के बाद और कम हो गया ग्लो। तो जैसे जैसे हम सेलों की मिकदार बढ़ा रहे, ड्राई सेल की मिकदार बढ़ा रहे, पहला दूसरा तीसरा, तो उसके ग्लो में जो है वो बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी बहुत ज्यादा ग्लो हो गई लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बरकी कवा का फर्क बढ़ा रहे तो बरकी रो भी बढ़ रही, बरकी कवा का फर्क कम कर रहे तो बरकी रो भी कम हो रही। इट मींस दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बरकी कवा का फर्क और बरकी रो, इनका जो तनासुब है, हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी जैसे जैसे हम बरकी रो बढ़ाएंगे तो बरकी कवा का फर्क बढ़ेगा और लाइट ज्यादा ग्लो होगी। जैसे जैसे हम कम करेंगे, बरकी रो कम करते जाएंगे, सेलों की मिकदार कम करते जाएंगे, तो बरकी कवा का फर्क भी कम होगा और लाइट कम ग्लो होगी। तो ओम के कानून की तस्दीक ऐसे छोटे से मॉडल से हम बच्चों को करके
बतला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास है, मेरे पास उसकी लिस्ट है। वो लिस्ट जो है मैं आपको बता नहीं पाया, बहुत बड़ी लिस्ट है वो, और मॉडल भी बहुत ज्यादा है। अपने पास जो वक्त है वो अपने को वक्त का भी ख्याल रखना था, इसके लिए मैंने बहुत कम मॉडल बताने की कोशिश किया। एक मॉडल और है, एयर प्रेशर वाला मॉडल है। देखिए ये छोटा सा मॉडल एयर प्रेशर का, ये इस तरह से बच्चों को अगर आप कहेंगे कि बच्चे जब अभी खास तौर से ऐसे मौके पर, अभी ऐसे सीजन में बच्चे ग्लोव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खास तौर से, तो ग्लोव्स का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों को अगर आप इस तरह का मॉडल बनाने के लिए कहेंगे, थोड़ा पानी ला इसके अंदर, थोड़ा सा भर के ज्यादा, तो ये ग्लोव्स है, ये हैंड ग्लोव्स जो बच्चे खासतौर से यूज अभी कोविड के दौरान में यूज किए जा रहे थे, ऐसे ग्लोव्स है। और एक कटी हुई बरनी है, एक जार है प्लास्टिक का कटा हुआ जार है, और दूसरे जार में अगर हम पानी ले लें और पानी लेकर इस पर अगर प्रेशर डालें तो देखिए एयर प्रेशर, हवा का दबाव, और हवा के दबाव की वजह से हाथ, हम बच्चों को ऐसे छोटे छोटे मॉडल या एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए बच्चों को हम कह सकते हैं इस तरह से। ये इशारा है कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो अब खत्म हुए, ये आपको बाय बाय कर रहा है, इसके लिए ये मॉडल हमने यहाँ पर पेश किए। लेकिन अब मैं लास्ट में, आखिरी में आपको 2-4 मॉडल और बचे, लेकिन अब वो मुझे नहीं पता, मैं नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह उनको रखने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वेबिनार में अपन और कुछ अच्छे मॉडल जो है, बड़े मॉडल्स जो मैं यहाँ नहीं बता सका अभी, जैसे हाजमी निजाम का मॉडल है, रूट प्रेशर का मॉडल है, हर्बेरियम कलेक्शन है, इंसानी आंख कैसे काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर मुझे नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला आंख वाले मॉडल पर, वो है। और ऐसे दूसरे 2-4 मॉडल्स और हैं, बड़े वाले मॉडल्स है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है जो मैं प्रेजेंट नहीं कर सका आप लोगों के सामने, वक्त की किल्लत भी है, अपनों को वक्त का भी ख्याल रखना है, जो इंशाल्लाह अपन बाद में अगर इजाजत रही तो इंशाल्लाह बाद में मॉडल्स भी देखने की कोशिश करेंगे। आइए मैं थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। फहीम साहब आप हैं? फहीम सर, मोमिन फहीम सर, तो मैं स्लाइड भी शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि किस तरह से हम बच्चों को मॉडल्स बना के बतला सकते हैं, और किस तरह से छोटे छोटे मॉडल बनाकर हम बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कुछ मैंने लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट आपको बताना चाह रहा था, मैं मॉडल्स की लिस्ट बताना चाह रहा था, लेकिन वो वक्त की नज़ाकत की वजह से। देखिए पहले तो ये इनोवेटिव मोबाइल स्कूल हमने बनाए हैं। ये इनोवेटिव मोबाइल स्कूल जो है, ये इसको हम मोटरसाइकिल से अटैच करके मुख्तलिफ एरियो में लेके जा सकते हैं, और इसमें तमाम के तमाम साइंस के एपरेटस, मैथ्स के एपरेटस, लाइब्रेरी, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। ये इनोवेटिव मोबाइल स्कूल है। इस तरह से ये मोबाइल स्कूल जब शुरू होती है तो इस तरह के एपरेटस उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। दिखाई दे रहे सर आपको? ये आप लोगों को दिखाई दे रही है मॉडल्स? आवाज आ रही है मेरी? आप लोग म्यूट होंगे। जी हाँ दिखाई दे रहा। जी जी सर, ये मॉडल्स जब हमने बाहर प्रेजेंटेशन किए तो इस तरह से बच्चों का रिस्पांस हमको यहाँ पर देखने को मिला मॉडल्स प्रेजेंटेशन के लिए। ये दिल्ली से जो तालीमी कारवा आया था, तालीमी कारवा ने भी इन मॉडल्स को से महसूस हुए, वो लोग भी, उन्होंने भी विजिट किए थे हमारे स्टॉल पे। ये मुख्तलिफ स्कूल्स में, ये खासतौर से मेरे स्कूल में मैंने ये प्रेजेंटेशन किया था। 5वीं से लेकर के 10वीं के बच्चों को, सॉरी हाँ 5वीं से लेकर के 10वीं के बच्चों तक सभी ने ये मॉडल्स देखे थे और वो हैंडल किए थे। ये बाहर दूसरे इलाकों में जाकर, ये मराठी मीडियम की स्कूल को मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया था सर, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और बहुत सारे लोग थे, यूट्यूब पर भी थे और जूम पर भी बहुत सारे मराठी मीडियम के बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स सब ज्वाइंट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल मैंने ये पेश किया था मराठी मीडियम के बच्चों के लिए थ्रू आउट महाराष्ट्र। उसी तरह से बच्चों को हम लोग घर पर रहते हुए, जब कोविड में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, तो घर पर रहते हुए बच्चों को मिनी साइंस लैब बनाने के लिए कहा गया था, मॉडल्स बनाने के लिए कहा गया था बच्चों को। जब कोविड के दौरान सूर्य ग्रहण, सूरज ग्रहण आया था, सोलर इक्लिप्स, तो बच्चों ने घर पर रहकर वो
सूरज ग्रहण अलग अलग तरीकों से देखकर तस्वीरें सेंड किए थे। थ्रू आउट महाराष्ट्र शिक्षणाची वारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा मिला था, औरंगाबाद, बम्बई, जलगांव वगैरह के लिए। ये जलगांव शिक्षणाची वारी साइंस डे के मौके पर इस तरह के प्रैक्टिकल हम लोग हमारे दोस्त को बुलवाकर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। जो चमत्कारी बाबा या भोंदू बाबा वाले एक्सपेरिमेंट है वो बच्चे को प्रैक्टिकल करके बताते, और फिर उसके पीछे क्या साइंस है वो बच्चों को बतलाया जाता है। फिर इस तरह से डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, छोटा दिन बड़ा दिन, छोटी रात बड़ी रात क्यों वजूद में आती है। उसी तरह से मिनी साइंस लैब वगैरह मराठी मीडियम के स्कूलों में, टीचर्स की वर्कशॉप में, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में, उर्दू मीडियम के स्कूलों में जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉडल्स लेकर, तो प्रेजेंटेशन वगैरह वो लोग रखते हैं। ये वेबिनार जो होता है हर साल, जो ये डायरेक्ट फेस टू फेस यानी फिजिकली जो मेरा लेक्चर गाइडेंस होता है टीचिंग एड्स के ताल्लुक से, तो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी मानू हैदराबाद, वो जो बीएड के बच्चे हैं उनकी क्लास में जाकर भी हम लोग ये इस तरह के मॉडल प्रेजेंट करते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। वर्कशॉप होता है, वेबिनार होते हैं मुख्तलिफ स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए। ये शिक्षणाची वारी मुंबई, जलगांव। और फिर ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोडेड है, 8वीं 9वीं 10वीं के साइंस से रिलेटेड, साइंस सेकंड, साइंस फर्स्ट से रिलेटेड कुछ मॉडल्स है इस तरह के। ये वी स्कूल ट्रेनिंग वोपा के जरिए कुछ मॉडल कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश किए थे, उसके ही कुछ मॉडल्स है। और ये मिनी साइंस लैब। और फिर ये जो कुछ लिस्ट में आपको बताने वाला था कि ये मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने मुख्तसर इख्तिसार से काम लिया। कुछ बहुत सारे मॉडल्स इसमें से मैंने आपको नहीं बतलाया, क्योंकि अगले वेबिनार में जब अच्छे से मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बाकी के जो मॉडल्स है वो अगले वेबिनार में इंशाल्लाह हम लोग देखने वाले हैं। बाकी ये जो है, उसके अलावा फिर किस तरह से हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उस रोज सवाल पूछा गया था, एक भिवंडी के एक बाबाजी थे टीचर, उन्होंने कहा था कि साइंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किए जा, अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके भी मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हमारे जो साइंस अपना जो स्कूल होता है, साइंस लैब होता है, वो साइंस लैब के मॉडल्स आप बाहर ला सकते हो, और साइंस लैब के मॉडल्स बाहर लाकर, साइंस लैब के मॉडल्स बाहर रखकर उनका एग्जीबिशन करके हम बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बता सकते हैं, उनके इस्तेमाल बता सकते हैं, और बच्चों का हेजिटेशन भी दूर कर सकते हैं, ताकि बच्चों को एपरेटस हैंडल करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, बच्चा उसका यूज समझ जाए, उसका नाम बच्चे को पता चल जाए। तो इस तरह के एग्जीबिशंस रख सकते हैं। चमत्कारी बाबा का एग्जीबिशन, चमत्कारी बाबा को इनवाइट करके उनके प्रोग्राम रख सकते, या फिर जो माहिर फल्कियात है उनको बुलाकर उनके प्रोग्राम रख सकते, छोटे छोटे एग्जीबिशंस मॉडल्स वगैरह बनाकर एग्जीबिशंस वगैरह रख सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम करें तो करने के लिए बहुत कुछ है। बस इतना है कि हमको थोड़ा उसको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत और लगन से हम इंशाल्लाह बच्चों को देर पा असर रखने वाली हमारी जो लर्निंग का अमल है वो देर पा असर रखने वाला अंजाम पा सकता है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अगर आमादगी जाहिर करें, हम अगर करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब वक्त काफ़ी हुआ है। मैं हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है, ख़ासतौर से हमारे मोमिन फ़हीम साहब, वो अगर मौजूद है तो मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अब यहाँ मैं रुकूँ। मोइन फ़हीम साहब है, मोमिन फ़हीम साहब, नवाब सर। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी उन्होंने अभी म्यूट ही रखा हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तो, हाँ यस यस, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होंगी ऐसा मैं समझता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें थी, मॉडल्स वगैरह भी बहुत सारे थे। नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आइंदा वेबिनार में कि बच्चों को और दूसरे अच्छे अच्छे मॉडल्स बतलाए जाए, दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट बतलाए जाए। चमत्कारी बाबा वाले तजुर्बात, खास तौर से जो 15 से 20 एक्सपेरिमेंट मुझे करने आते हैं, वो चमत्कारी बाबा वाले एक्सपेरिमेंट भी, जो भुंदू बाबा होते हैं, जो देहातों की औरतों और लड़कियों को खासतौर से बेवकूफ बनाते, बाहर का असर हो गया, किसी ने करनी कर दिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग उनको करके बताते हैं और उनकी जो गलत फहमी वो दूर कराते हैं।
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो तंजीम है, नेशनल लेवल की जो तंजीम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसका भी मैं जिम्मेदार हूं। तो उसके जरिए भी हम लोग लोगों को उजागर करने के लिए या उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करने के लिए, या अंधी तकलीद को दूर करने के लिए भी कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कराते हैं। तो साइंस डे के मौके पर वक्त भी हुआ चाहता है, और मैं आप लोगों से एक्चुअल मेरा जो अगला हिस्सा था वो साइंस अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन था, क्वेश्चन आंसर का सेशन था, लेकिन चूंकि आप लोग सब म्यूट है तो अब मोमिन फहीम साहब जो है वो शायद कुछ कहीं पर बिजी है। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन भी था मेरा कि भाई हम लोग और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपके दिलो जहनों में दिमाग में कुछ सवालात होंगे तो आप उनको पूछ सकते थे, और अच्छा मौका था, हम लोग एक दूसरे से बात करके वो क्लियरिफिकेशन कर सकते थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि काफी वक्त हुआ है अब, और बाकी के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आइंदा वेबिनार के लिए इंशाल्लाह हम रखेंगे। इसलिए मैं अब इजाजत चाहूंगा। नवाब साहब 1 मिनट में मोमिन फहीम साहब से कॉल पर बात कर लेता हूँ कि क्या मसला आ रहा है। आप लोगों के दिलों में जहनों में कोई सवाल होंगे तो सोच कर रखिए, इंशाल्लाह उस पर अपन बात करते हैं। हाँ सर जी, है सर आप? अल्लाह, नहीं मैं तो होस्ट हुई, लेकिन ये सवाल जवाब का जो सेशन था ना, क्योंकि वो लोग सब म्यूट है, तो इसके लिए मैं हाँ। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स पे है ना? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। 1 मिनट, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स, ओके यस। देखिए आप अपने तौर पर यहाँ पर अनम्यूट हो सकते हैं, हो रहा है क्या? यस, 1 मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? ओके। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, यस सर फरमाइए, हाँ जी, खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। और रहा आपकी तो पहले तो साइंस महाराज जलगांव ही नहीं पूरे महाराष्ट्र बल्कि सेंटर से भी आपके ये जो एक्टिविटीज है उसको जी देखा भी जाता है, सुराया भी जाता है। इंशाल्लाह मैं खुद आपका जलगांव और मुंबई में देख चुका हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ी सी ये हुआ कि आज का जो वेबिनार था इसकी असल में तशहीर नहीं हो सकी, कुछ मसरूफियत थी। मैं खुद अभी जी, बम्बई डिवीजन में, मैंने खुद 3 बजे के आसपास उसको डाला। और आज अच्छा अभी क्या है, हाँ असातिज़ा भी मसरूफ रहे उसके, मैं बताया ना तशहीर नहीं हो सकी। हम जी इंशाल्लाह आइंदा उसको बहुत अच्छे पैमाने पर रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव मस्बत ये है कि चूंकि आइटा के चैनल्स हैं, आइटा महाराष्ट्र का बाकायदा चैनल है, और ये यूट्यूब चैनल भी चलते हैं और फेसबुक भी है, जी, तो इंशाल्लाह उस पर अपलोड अच्छा होगा और वो शेयर किया जाएगा। मैं खुद अपने मुंबई डिवीजन में और अपने जो एल वार्ड्स वगैरह सेशन है उसमें टीचर्स उसको जी, जरूर देखेंगे और वो उससे मुस्तफीज होंगे, और इसका अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा जरूर। अ, और एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह सवाल, जरूर सर, दुआ दुआ में याद रख। जी 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 मैं देख रहा था एक सवाल आया था बच्चे का भी जहन में, मेरे बच्चे भी थे हाँ घर में, तो जी डिस्कस हुआ था कि वो जो अपने तोता अपने तोता और इसका पिंजरे का आपने जो एक्सपेरिमेंट बताया जी, परसिस्टेंस ऑफ है ना, विजन, हाँ कयाम 1/10 नजरी। 1/10 वाला, जी जी। तो उसमें ये आया था कि भाई ठीक है, पर्दा छपकिया पर वो 1/10 सेकंड तक रहता है और वो हाँ घूमने पर तोता पिंजरे के अंदर नजर आता है। जी सवाल ये किया गया कि तोता पिंजरे के अंदर नजर आ रहा है, बाहर क्यों नजर नहीं आता? जी, तोता पिंजरे के अंदर नजर आ रहा है, बाहर क्यों हाँ नजर नहीं आता? असल में बाहर, आर्टिस्टिक क्वेश्चन, बाहर भी तो नजर आना चाहिए ना। बाहर क्यों नजर आएगा सर? जब देखिए जब उसको अपन फास्ट घुमा रहे हैं ना, जी जी
जाहिर सी नहीं, बात है, ये जो सवाल पर्दे मेरा शब्द नहीं के है, ऊपर ये एक वक्त में एक आर्टिस्टिक किया। सवाल है। जी जी, जी ये मेरा अपना हाँ, सवाल नहीं है तो सर ये। हाँ हाँ, हाँ बोलिए ना। वादे कीजिए, हाँ बोलिए। हाँ, तो एक्चुअल उसको अपन बच्चों को, बच्चे का सवाल है ना ये आपके। हाँ हाँ, जी जी, हाँ, तो एक्चुअल हम ये उनको कह सकते हैं कि भाई बाहर इसलिए नहीं नजर आ रहा है कि एक वक्त में यहाँ पर पर्दे शब्द के ऊपर अपना पिंजरे का अक्स बन रहा है। एक मिनट, ये कॉल है। पिंजरे का अक्स बन रहा है, लेकिन पिंजरे का अक्स गायब होने से पहले तोता आ जा रहा है वहां पे, तो तोते का अक्स बन रहा है। तो इसलिए तोता और पिंजरा साथ में एक ही टाइम, एट ए टाइम दोनों नजर आ रहे हैं उसी पर्दे शब्द के ऊपर, इसलिए वो अंदर नजर आ रहा है। तो अंदर नजर आ रहा है इसलिए बाहर नजर नहीं आ रहा है। जैसे एक मिसाल उसकी और अपन दे सकते, अगरबत्ती जो होती है ना, हेलो, जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं जी। अगर हाँ। अगरबत्ती को अगर आपने इनलाइट किए, अगरबत्ती को जलाया आपने और अगरबत्ती को ऐसे पकड़े आपने, तो आपको एक डॉट नजर आएगा, एक पॉइंट नजर, एक पॉइंट पे जलती हुई नजर आएंगे। लेकिन इसे गोल 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 घुमाएंगे तो उसका बिल्कुल दायरा नजर आएगा। अब सिर्फ दायरा नजर आएगा, वो जलती हुई जो अगरबत्ती है वो आपको डॉट नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो जी तो हाँ जी, बदलते जा रहा है उसका अक्स, इसलिए वो गोल नजर आ रही है। तो वैसे ही तोते और पिंजरे का मामला भी है। जी हाँ, बेशक, सही सही सही, जी सुन रहे हैं बच्चे भी। ओके। जी, और कोई भाई देखिए, जिस तरह से खालिद साहब ने अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे, तो सवाल जो आपका सेशन तो मैंने रखा ही था। हमारे मोमिन फहीम साहब के साथ ऐसा हुआ, जो होस्ट थे, कि उनका नेट का मसला आ गया। मैं भी कॉल किया, कॉल पे बात किया, तो बोले मुझे नेट का मसला आ रहा है, इसके लिए मैंने वो मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया। इसके लिए उन्होंने इजाजत दी कि भाई आप अपने तौर पर वो सवाल जवाब का सेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी है, या और किसी को पूछना है कुछ, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको और अच्छे से अपन इंतजाम करेंगे। और दूसरे जितने भी वर्किंग मॉडल्स हैं, बड़े वाले मॉडल्स हैं, छोटी और बड़ी क्लास के लिए, वो तो आपको बताना ही है। मेरा मकसद ही है सर कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास चली जाए बस। तो इंशाल्लाह एक मरतबा फिर अपनी मुलाकात होगी। जजाकल्ला, बिल्कुल जरूर शुक्रिया सर, आपने। इंशाल्लाह। मैं आईटा महाराष्ट्र की तरफ से भी बतौर सैक मेंबर और आईटा मुंबई डिवीजन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसमें जी जितने लोग शामिल हुए हैं, जी जितने भी लोग पार्टिसिपेट, एकदम शॉर्ट नोटिस पर शमूलियत किए हैं। असल में दो बातें हैं। एक तो, एक पहली चीज तो मैंने बताया कि तशहीर नहीं हो सकी, और दूसरा मतलब लोगों तक ना पहुंचने के बावजूद भी, या जहां पहुंचा भी, हाँ, मतलब दिलचस्पी नहीं रही, अच्छा मसरूफियत के अलावा भी। तो आप इंशाल्लाह ये चीज जब जाएगी तो आइंदा वेबिनार इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। जी और इसको इंशाल्लाह। हम लोग चैनल पे आप समझ में ही आ जाएगा आपको कितने लोग इसको पार्टिसिपेट होंगे इंशाल्लाह, देखिए जी अस्सलाम वालेकुम। जो चैनल है उसके ऊपर। तो जी जज़ाकल्लाह, और सबके लिए इसके मैं जी शुक्रिया अदा करता हूँ सब। जी जी ओके। इमरान सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, फरमाइए भाई, खैरियत से। आपके तो बोलिए। वेबिनार और हमेशा जूम मीटिंग बहुत बेहतरीन होती है, जी और हम तो बचपन से आपको जान रहे हैं। एक अच्छा दरख्वास्त है जी सर, आपका जब भी वेबिनार हो या जूम मीटिंग हो तो थोड़ा सा हमको उसकी लिंक थोड़ा जल्दी मिल गया है तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इमरान मुझे साहब, यही एकदम कहा था मैंने, असल में खबर नहीं हो सकी, यही बात है सर। अभी आपके जलगांव के ही मतलब इतनी अच्छा स्कूल अच्छा अगर उससे शमूलियत हो जाता तो काफी इसको लोगों तक हाँ, फायदा पहुंच नहीं सकता। सर, वो स्कूल टाइमिंग भी है ना। अभी मैं एक एक पीरियड एडजस्ट करके हाँ, मैं वापस कर एक्चुअल लेता हूँ। मसला क्या था साहब, खालिद साहब, मसला क्या था, स्कूल मेरा मॉर्निंग का टाइमिंग का स्कूल था आज। मसला है। रोजाना हमारा 11 से 5 स्कूल होता है। अब संडे को जी अगर जी रखे तो लोग मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेरा जो स्कूल था मॉर्निंग का था, तो मैंने सोचा कि भाई बहुत सारी स्कूल बॉम्बे में और आईटा वालों की खासतौर से मॉर्निंग में होती है, या फिर स्कूल में भी अगर है तो स्कूल में के जरिए भी वो प्रोजेक्टर वगैरह का इंतजाम करके वो हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, जी अपना जी। थोड़ा सा वक्त की मुनासिबत से थोड़ा अगर अपन। जल्दी मिल जाए ना तो हम बच्चों को भी इससे जो है इसका फायदा उठा सकते हैं सर, हम बच्चों अच्छा, के लिए। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके यहाँ तो यार सूटकेस भर कर लेके आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल आपके लिए वेलकम सर, कभी आइए आप। सर उसमें हम तो भी वेबिनार सोच की रहे हैं क्या, ना फिजिकल प्रैक्टिकल कि कराएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। हमारी स्कूल में 28 तारीख का भी इमरान सर और मेरा डिस्कस हो रहा था कि हाँ 28 तारीख को छोटी क्लास का रखते हैं, रियाज सर को बुला लेंगे ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए ठीक है आइए सर, सर। वेलकम आप जी, दुआ की दरख्वास्त। आपसे। जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह